हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कांचन दुरुक्कर। मैं स्त्री रोग तज्ञ और टेस्ट बेबी कंसल्टेंट हूँ और पिछले 10 वर्ष से पुणे में कार्यरत हूँ। आज हम आईवीएफ प्रोसीजर कैसे किया जाता है इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। हमारे पिछले वीडियो में हमने फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया जिसमें हमने जाना कि सेकेंड या थर्ड डे से कुछ गोनाडोट्रोपिन्स के इंजेक्शंस हम लोग देते हैं आपको, जिसे हम ओवेरियन स्टिमुलेशन ऐसा कहते हैं। ये ओवेरियन स्टिमुलेशन बराबर है और ओवेरियन रिस्पॉन्स आपका अच्छा है, ये देखने के लिए हम कुछ सोनोग्राफीज करते हैं जिसको हम यूएसजी मॉनिटरिंग ऐसा कहते हैं। ये इंजेक्शंस 10 टू 12 डेज आपको दिए जाते हैं। उसके बाद एक ट्रिगर इंजेक्शन दिया जाता है। ये ट्रिगर इंजेक्शन के 34 टू 36 आवर्स के बाद आपका ओवम पिकअप ये प्रोसीजर होता है, ये अंडर एनेस्थीसिया प्रोसीजर होता है। एग्स जो भी मिले हैं हमें oocyte हम इसे कहते हैं। ये एग्स में इंजेक्शन से हम स्पर्म इंजेक्ट करते हैं जिसे हम आईसीएसआई या फिर इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमिनेशन ऐसा कहते हैं। इक्सी ये प्रोसीजर होने के बाद ये जो एग्स है इनको हम कल्चर करने के लिए रखते हैं जिसे हम ब्लास्टोसिस्ट कल्चर ऐसा कहते हैं। ये जो 5 दिन के हमारे एम्ब्रियोज बने हैं मतलब कि ब्लास्टोसिस्ट इन्हें हम फ्रीज करके रखते हैं। ये जो हमारे एम्ब्रियोज फ्रीज हुए हैं ये क्या ग्रेडिंग के हैं और ये एम्ब्रियोज जो है हम जनरली एक स्ट्रॉ पे दो ऐसे करके फ्रीज करते हैं। तो एम्ब्रियो फ्रीजिंग जो है और कितने हमारे एम्ब्रियोज बने हैं इसके बारे में आपके जो भी फर्टिलिटी एक्सपर्ट है वो आपके साथ डिस्कस करते हैं कि आपके ये इतने नंबर ऑफ एम्ब्रियोज जो है वो फ्रीजेबल एम्ब्रियोज हमें मिले हैं और इनमें से जो एम्ब्रियोज हैं हम इतने इन स्ट्रॉ पे आपके एम्ब्रियोज जो है वो फ्रीज कर रहे हैं। ये अब जो एम्ब्रियो डिस्कशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन होता है जो कि आपको आपके फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के साथ करना है, जिसमें हमें एक एम्ब्रियो फ्रीज करना है कि 2 एम्ब्रियो फ्रीज करना है इसके बारे में आपको बताना है, क्योंकि उसके ऊपर हम आपका सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र है या डबल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र है ये भी हम लोग आपसे पूछते हैं। इसके अलावा ग्रेडिंग ऑफ एम्ब्रियो क्या है इसके ऊपर भी काफ़ी बहुत सक्सेस रेट ऑफ आईवीएफ डिपेंड करता है, इसलिए एम्ब्रियो का ग्रेड भी आपने आपके डॉक्टर के साथ डिस्कस करना है। इसके बाद का जो स्टेप आता है वो है एंडोमेट्रियम प्रिपरेशन। तो ये जनरली हम एंडोमेट्रियम प्रिपरेशन तब करते हैं जब हम फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं। तो मोस्ट कॉमनली अभी हम जो ट्रांसफर्स करते हैं वो फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र है, जिसमें हम फर्स्ट मंथ में ओवम पिकअप प्रोसीजर और एम्ब्रियोज बनाते हैं और सेकेंड मंथ में आपका ट्रांसफ़र जो है ये करते हैं। ये जो फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र है इसका सक्सेस रेट एज कम्पेयर टू फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जो है वो अच्छा है। एक 10 टू 15% से फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का सक्सेस रेट ये अच्छा बताया गया है। बहुत सारे रिसर्चेस इसके ऊपर हुए हैं और इसमें फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का जो सक्सेस रेट है वो अच्छा बताया गया है। अब इसमें एंडोमेट्रियल प्रिपरेशन जो है वो डिपेंड करता है आपकी जो हम बेसिक सोनोग्राफी जो है वो उसमें क्या क्या फाइंडिंग्स हैं। अगर आपको फाइब्रॉइड है, एंडोमेट्रियोसिस है, एडिनोमायोसिस है, ये कोई कंडीशंस है क्या, या फिर पीसीओएस है क्या, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। प्रीवियस आपका जो यूएसजी मॉनिटरिंग हुआ या फिर बेसिक सोनोग्राफी आपका जो भी हुआ उसमें आपका एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है वो कितना डेवलप हुआ था, ये सारी चीज़ें भी हम लोग इसमें देखते हैं। इसके ऊपर आपका आगे का एंडोमेट्रियल प्रिपरेशन जो है वो डिपेंड करता है। अगर फाइब्रॉइड, एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस ऐसी कोई सिचुएशन या फिर ऐसी कोई कंडीशंस है आप में, तो हम लोग एक अगोनिस्ट का इंजेक्शन देते हैं। ये इंजेक्शन जो है ये डेपो प्रिपरेशन होता है। जनरली इसका डोज जो है वो 3.75 इतना होता है और ये जो डोजेस है ये इसमें ये एक 4 वीकली देते हैं, मतलब 1 मंथ के बाद इसका नेक्स्ट डोज आता है। तो ये 1 डोज देना है, 2 डोज देने हैं कि हमें 3 डोज ये अगोनिस्ट इंजेक्शन के देने हैं, ये डिपेंड करता है एंडोमेट्रियोसिस है या फिर ग्रेड ऑफ एंडोमेट्रियोसिस कितना है, फाइब्रॉइड्स जो है तो फाइब्रॉइड का साइज क्या है, इन सारी चीज़ों के ऊपर ये जो डोज ऑफ अगोनिस्ट इंजेक्शन जो है वो डिपेंड करता है। उसके बाद जो एस्ट्रोजन हम देते हैं एंडोमेट्रियल लाइनिंग प्रिपेयर करने के लिए। एंडोमेट्रियल लाइनिंग मतलब कि यूट्रस के अंदर जो लाइनिंग होती है वो लाइनिंग जो है वो हमें एक 8.5 से ऊपर चाहिए होती है। ये लाइनिंग बनाने के लिए हम एस्ट्रोजन के टैबलेट देते हैं। ये एस्ट्रोजन के टैबलेट जो है वो आपको सेकेंड डे से दिए जाते हैं। जनरली 12 टू 14 डेज़ के लिए ये टैबलेट्स आपको दिए जाते हैं और इसके बाद हम एंडोमेट्रियम प्रॉपरली प्रिपेयर हुआ है कि नहीं ये ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी से देखते हैं। और उसके अलावा हम ब्लड फ्लो भी देखते हैं। ब्लड फ्लो में हम लोगों को एक एप्पलब्रम क्राइटेरिया होता है जिसके अनुसार हम ये ब्लड फ्लो देखते हैं। और
अगर एंडोमेट्रियम का लाइनिंग अच्छा है, ट्रिपल लाइन है, ब्लड फ्लो अगर अच्छा है, तो हम लोग इसके आगे कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नाम की एक टेस्ट करते हैं हम लोग। इसमें जो प्रोजेस्टेरॉन लेवल है वो हमें लेस देन 1.5 चाहिए रहता है, क्योंकि हमें जो आपका एंडोमेट्रियम है वो आउट ऑफ फेज नहीं चाहिए होता है, तो इसलिए हमें ये प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है वो देखना बहुत ज़रूरी रहता है। ये प्रोजेस्टेरॉन का लेवल देखने के बाद हम लोग प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शंस जो है वो आपको देते हैं। ये प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शंस जो है वो इंजेक्शंस के फॉर्म में रह सकते हैं, वैजाइनल जेल्स के फॉर्म में और टैबलेट्स के फॉर्म में रह सकते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन डे ऑफ आपका एम्ब्रियो कौन सा है, कि डे 3 का एम्ब्रियो है जिसे हम क्लीवेज स्टेज एम्ब्रियो कहते हैं, या फिर डे 5 का एम्ब्रियो है, इसके ऊपर आपके डेज ऑफ इंजेक्शन ऑफ दिस प्रोजेस्टेरॉन डिपेंड करते हैं। सो ये इंजेक्शन जो है, एक तो अगर डे 3 का एम्ब्रियो है तो 4 दिन के लिए इंजेक्शन दिए जाते हैं। अगर डे 5 का हमारा एम्ब्रियो है तो 6 दिन के लिए ये एम्ब्रियोज प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शन जो है वो दिए जाते हैं। सो ये प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शन देने के बाद 6वें दिन आपका ट्रांसफ़र होता है। सो ये जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का जो प्रोसीजर है, ये विदाउट एनेस्थीसिया होने वाला प्रोसीजर है। यूएसजी गाइडेड ये प्रोसीजर होता है। ये प्रोसीजर जो है वो 5 मिनट्स का ही प्रोसीजर होता है डियर फ्रेंड्स। तो बहुत ही छोटा आईयूआई जैसा ये प्रोसीजर होता है। लेकिन आईयूआई में और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में क्या फ़र्क है, तो इसमें हम लोग आपको ब्लैडर फुल करने को बोलते हैं पहले तो, और उसके बाद एक ट्रांस एब्डोमिनली आपका स्कैन होता है जिसमें कि हम यूट्रस को प्रॉपरली देखते हैं। और उसके बाद यूएसजी गाइडेड एक एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जो है हम करते हैं। इसके लिए एक एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कैथेटर होता है। आईयूआई कैथेटर के जैसा ही बहुत ही छोटा एक प्लास्टिक कैनुला होता है जिससे हम ये एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जो है वो करते हैं। और ये एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होने के बाद एक 10 to 15 मिनट्स आपको रेस्ट करना होता है। और उसके बाद आप नो आपकी जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद आपको दिए जाते हैं, क्या खाना है, आपको क्या पीना है, जो भी मेडिसिन्स हैं वो आपको प्रॉपरली लेना है, ये सारी इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जाते हैं। और एक 2 या 3 घंटे के ऑब्जर्वेशन के बाद आपको हम डिस्चार्ज दे देते हैं। सो इसके एम्ब्रियो ट्रांसफ़र प्रोसीजर के बाद एक 14 डेज़ के लिए 10 to 14 डेज़ के लिए हम आपको मेडिसिन्स देते हैं। और ये एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद मेडिसिन्स लेने के बाद एक बीटा एचसीजी टेस्ट जो है वो आपको करना होता है। ये प्रेगनेंसी टेस्ट आपको करना होता है, बीटा एचसीजी टेस्ट। ये ब्लड टेस्ट होता है। ये आपको 14 डेज़ के बाद हम लोग जनरली करने को बोलते हैं। और इसमें हमें बीटा एचसीजी वैल्यू के ऊपर पता चलता है कि आपका प्रेगनेंसी जो है वो पॉजिटिव आया है कि नहीं। तो ये जो आईवीएफ टेक्निक है, इसमें सक्सेस रेट जो है विथ ऑल दिस रिसेंट एडवांसेस दैट आर अवेलेबल, जो मैंने बोले कि ब्लास्टोसिस्ट कल्चर, फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, लेज़र असिस्टेड हैचिंग, ये सारे जो हमारे पास रिसेंट अवेलेबल है एडवांसेस, उसकी वजह से हमारा जो सक्सेस रेट है आईवीएफ का वो 70 to 80% तक के भी होता है। ऑफकोर्स एम्ब्रियो की क्वालिटी और पेशेंट का एज, ये सारी चीज़ें जो है ये इसमें डिपेंड करती है। लेकिन आईवीएफ का जो सक्सेस रेट है वो काफ़ी अच्छा है। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद जो मेडिसिन है वो आपको प्रॉपरली फॉलो करने होते हैं। और बीटा एचसीजी टेस्ट अगर आपका पॉजिटिव आता है उसके बाद हम लोग कुछ मेडिसिन आपको लिख के देते हैं। और उसके बाद एक सोनोग्राफी आपका एक 6 वीक्स के अराउंड आपका सोनोग्राफी जो है वो हम लोग करते हैं, जिसमें हमें जो अगर हमने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किए हैं, समझिए कि 2 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किए हैं, तो उसमें से कितने जो एम्ब्रियोज है वो इम्प्लांट हुए हैं, मतलब कि सिंगल एम्ब्रियो है, वो एक सिंगल प्रेगनेंसी है कि 2 प्रेगनेंसी है, ट्विन प्रेगनेंसी है कि सिंगल प्रेगनेंसी है, ये हमें कन्फर्मेशन स्कैन जो करते हैं हम लोग उसमें हमें पता चलता है। सो दिस वाज अबाउट द कंप्लीट प्रोसीजर। सेकंड हमने पार्ट में जाना कि कैसे हम लोग एंडोमेट्रियल को प्रिपरेशन करते हैं, प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शंस कैसे दिए जाते हैं, उसके बाद एम्ब्रियो ट्रांसफ़र प्रोसीजर जो है वो हम लोग कैसे करते हैं, यूएसजी गाइडेड ये प्रोसीजर होता है, इसके बारे में हमने इस वीडियो में जाना। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपको ये वीडियो जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो ज़रूर हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही वुमेन हेल्थ रिलेटेड, फर्टिलिटी रिलेटेड, प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियोज़ आपके लिए लेके आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।